भारतीय सेना को सशक्त करने के लिए कानपुर आईआईटी ने एक ऐसा सुसाइड ड्रोन लॉन्चर तैयार किया है जो कहीं ना कहीं भारतीय सेना को मजबूत करेगा। हमारे साथ आईआईटी के तमाम प्रोफेसर हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इस ड्रोन में ऐसी कौन सी खासियत है जिससे कि उसे मजबूती मिलेगी। सर, सबसे पहले तो हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। आई एम सुब्रमण्यम सादरला। आई एम ए प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सर, ये जो ड्रोन आप लोगों ने तैयार किया है, इसकी खासियत क्या है? This particular drone gives much more flexibility in terms of operations, as well as it carries a warhead which can engage a target ranging from tank to a bunker, and also can navigate even under GPS denial conditions. So this is an additional feature that we are providing. And also, apart from that, when it comes to the form factor, in the closed tube, we can accommodate these drones so that we can launch multiple of these from a single canister. पूरी तरीके से जीपीएस से लैस होगा, जीपीएस से ही ऑपरेट होगा, क्या ऐसा ही है? इसमें जीपीएस जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, जो एग्जिस्टिंग ड्रोन्स जो है वो तो जीपीएस के ऊपर डिपेंड होता है डेफिनेटली, बट इसमें ये है कि ये फीचर्स भी है कि इवन इफ देयर इज अ जीपीएस डिनायल बट स्टिल वी विल बी एबल टू एंगेज द टारगेट। ये फीचर्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो रेंज है, मारने की जो क्षमता है, वो कितनी होगी? कोई भी टारगेट जो 100 किलोमीटर रेंज के अंदर होगा उसको एंगेज कर सकता है ड्रोन। अच्छा, इसे भारतीय सेना को कब तक दिया जाएगा या किस तरीके से ये भारतीय सेना तक पहुंचेगा? हाँ, हम तो अभी ट्रेल्स पे है। वी आर डूइंग द ट्रेल्स राइट नाउ एंड वी विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट द फीचर्स दैट वी आर वी हैव in fact promised by within next 6 to 8 months. Once that is done, we'll go ahead for the trails, and once the trails are concluded, then things, depending on the output from the trails, things may move forward. अभी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसे देखा था, इसे गंभीरता से लिया था, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली है इसे देखकर? He is quite happy with the indigenizing all this technology. एंड आईआईटी इसके अंदर जो इस आईआईटी जो इसका काम जो कर रहा है, ही इज आल्सो वेरी हैप्पी फॉर दैट। देन वी हैव आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड द अदर पेरिफेरल्स अपार्ट फ्रॉम द ड्रोन, सो जैसे लॉन्चर्स है एंड आल्सो द simulator, generic UAV simulator, which is developed for training the Indian Army, so that without wasting much of this configuration, they'll get trained with the operations of these drones. अगर हम बात करें तो इसे बनाने में कितना समय आप लोगों को लगा और कितने लोगों ने मिलकर इसे तैयार किया है? So we are about a team of 30 right now, and it took about three years. For the past 3 years, we are working on this. इसकी और कुछ खासियत ऐसी हो जो और देशों के पास ना हो? See, we are enabling it with some standard features as I just mentioned earlier. उसके अलावा इस रेंज के कैटेगरी में वी आर ट्राइंग टू कैरी अ हायर वॉरहेड कंपेयर टू दैट। क्या मानते हैं कि भविष्य के लिए ये जो भारतीय सेना है उसके लिए एक बड़ा कारगर साबित होगा, बड़ा मजबूती का काम करेगा? ऑलरेडी हमारा आर्मी मजबूत है, ऐसा नहीं। सो या मजबूत है। सो what we are trying to do is to give them much more flexibility. ऐसा नहीं है कि ये जाने के बाद बहुत मजबूत हो जाए, बट फ्लेक्सिबिलिटी और एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए कोशिश है एंड इंडिजिनाइज करने के लिए कोशिश है। अभी तक जो अवेलेबल है वो इधर इंपोर्टेड और जो जेबी किया गया है इंडिया में वो सप्लाई कर रहे हैं, बट दिस इज समथिंग दैट वी आर डेवलपिंग इंडिजिनियसली राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग विद ऑल द सबसिस्टम्स। तो फिलहाल ये जो ड्रोन है जो लॉन्च किया गया है, इसे फिलहाल तैयार किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये आईआईटी परिसर में ही इसे तैयार किया गया है। लगभग 3 साल का समय इसे बनाने में लगा है। 30 लोगों की एक टीम ने इस सुसाइड ड्रोन लॉन्चर को तैयार किया है जो जीपीएस के माध्यम से अपने टारगेट को सेट करेगा और जाकर फिर वहां पर ब्लास्ट करेगा। इसकी जो क्षमता है वो करीब 100 किलोमीटर की बताई जा रही है। 100 किलोमीटर की दूरी पर ये अपने लक्ष्य को भेज देगा और वहां पहुंचकर जैसे ही ये लक्ष्य के पास पहुंचेगा, ये खुद ही अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।